आप हर रोज रोना रोते हैं कि आपका कोई कैदी है, नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना चाहते हैं और मुकाबला कराते हैं आसिफ अली जरदारी से। सुनो, आसिफ अली जरदारी से मुकाबला करने है तो 12 साल उसको अंदर रखो, तब फिर आकर फैसला करना। 12 साल रखो उसको अंदर, तो फिर आकर कहना कि हम मुकाबले में आ गए। सबर, तहम्मुल, बहादुरी, इज्जत, वकार, फिर बात हो। यहाँ शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। बाकी ये है कि अवाम भी आपको पहचान चुके हैं, अवाम को समझ आ चुकी है कि आप शोर तो मचा सकते हैं, आप झूठे लारे लगा सकते हैं, आप झूठे वादे कर सकते हैं। आज मैं पता करूं कि आप 4.25 साल रहे थे हुकूमत में, कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां? किसको दी थी 1 करोड़ नौकरी? 50 लाख घर किसको दिए थे? आपने पासपोर्ट की इज्जत कराई थी, आपने पाकिस्तान को ऊपर लेकर गए थे। ईमानदारी से बात करें। और फिर कौन सा वो फराग गोगी कौन है? करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आपने सारी दुनिया में मुल्क को रसवा किया। आज जब आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करें तो ज़हन में एक बात रखें कि आप जमहूरियत के दुश्मन लोग, आप पाकिस्तान के दफा के दुश्मन लोग हैं। आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ गलत बातें इस्तेमाल करते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तज़हीक करते हैं, आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं, आप वही बोली बोलते हैं जो हिंदुस्तान बोलता है पाकिस्तान की फौज के बारे में। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शहीदों के वारिस हैं, हमारे कब्रिस्तानों में पाकिस्तान के झंडे लगते हैं। मेरी तहसील के सीने पर 2 निशाने हैदर। हम इज्जत देने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप फौज के खिलाफ बात करेंगे तो फिर यकीन करें कि आपको पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। आपने पाकिस्तान तोड़ा, पाकिस्तान का आईन तोड़ा, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा, तो आज आप किस तरह कह सकते हैं? आप बैठ जाएं। बांग्लादेश जिसने बनाया वो भी हम जानते हैं, हमें पता है। लेकिन आज जनाब स्पीकर, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये लोग पर्सनल अटैक करेंगे, जातियात पर हमले करेंगे, आप उसमें कोई, अगर आप में समझदार आदमी है तो जिस दिन वो बिल पेश होगा उस पर आप तनकीद करें और बताएं उसमें क्या गलत है। अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा, आप बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस हाउस को हॉस्टेज कर लेंगे, आप जो है वो अपनी इन बातों से सारा माहौल खराब कर देंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। जब आइन की तरमीम है तो आइन में लिखा है 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम हो सकती है। आपको क्या पता क्या होता है कानून साजी? आप तो कमेटियों से बाहर बैठे ना, कमेटियों में बात करते जाके कमेटी में। कमेटियों का बाइकआउट, यहाँ का वॉकआउट, बाइकआउट, वॉकआउट, बाइकआउट, वॉकआउट। आप लोग मेंबर हैं, आप पार्लिमानी लोग हैं, आप पार्लियामेंट को समझते हैं, आप आइन को समझते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको वो पकड़ कर लाया है शोर मचाने के लिए, आपको वो इसलिए वो लेकर आए हैं कि आप शोर मचाएं। आप देखें, यार तुम्हारी बात का जवाब देंगे हम, आपकी बात का जवाब देना बहुत मुश्किल काम है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा था, जनाब स्पीकर, तरीका ये है कि जब वो कल बिल पेश हो उस वक़्त अब ये गोश हो, अब तुम्हारा खत्म हो गया, ये तुम्हारे ड्रामे मुक गए, अब कोई फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त पक्का हो जाएगा। अब आपका पक्का बंदोबस्त है। और जनाब स्पीकर, मैं एक एक बंदे को जानता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं ये कंप्रोमाइज लोग हैं। ये यहां पर बैठे हुए हैं, वहां से जाकर कंप्रोमाइज करने के बाद अगर कंप्रोमाइज नहीं हो तो निकलो बाहर। हाँ, ये नहीं चाहते कि इमरान बाहर आए,
यहां और बात करते हैं, वहां जाकर और बात करते हैं। आप बिक गए बाबा, हमें पता है, एक एक बंदे का पता है हमें, एक एक बंदे का। हमारे पास पूरी इससे आगे कुछ नहीं है। वो मेरा ख्याल है आप देखो ना, नारा लगाकर आप इमरान को बाहर ला सकते हैं तो ना इंशाल्लाह ताला जरदारी साहब का बाल भी बिका नहीं कर सकते। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं रही है। अपने गिरेबानों में डालें जरा अपना मुंह और सोचें कि आपने इमरान के लिए क्या किया है। कुछ किया है? क्या किया है? आपने उसको अंदर करा दिया। वो बेचारा गैर सियासी आदमी था। आप जैसे जिसके साथी हो उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। सच्ची बात। जनाब स्पीकर जी साहब के पास कोई इख्तियारात भी नहीं थे, कोई ओहदा भी नहीं था, सिर्फ वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शौहर थे, तो उनको साल जेल में रखा गया। कभी आपने सोचा है कौन कौन का मुकदमा उन पर नहीं बनाया गया? क्या उन्होंने उफ भी की? क्या उन्होंने आकर किसी से भीख मांगी? कभी उन्होंने ये बात की? उन्होंने तो बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ जेल काटी है, जो मैं समझता हूं उसकी मिसाल तारीख नहीं दे सकती, ना आप दे सकते हैं। उन्होंने एक दिन नहीं कहा, सुने मेरी बात, उन्होंने एक दिन नहीं कहा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास मुलाकाती नहीं आते। उनको वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी, कैद तन्हाई थी, उनसे भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती थी, उनको भी खाना पीना वहां नहीं दिया जाता था, उनको भी कोई सहूलत नहीं थी। आज तो सारी सहूलतें लेकर, आज तो एयर कंडीशन लेके, आज टीवी लेके, आज अखबारात लेके, मुख्तलिफ खाने लेके, अपनी फरमाइश के खाने खाने के बाद भी आप कहते हैं कि आपको जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अभी आप सब्र करें, अभी सब्र का मौका है। तो खुदा के लिए पहले पढ़ें तो सही। आप चाहते हैं कि हम जंग का ऐलान कर दें? तशरीफ रखें। नो जब क्रॉस जंग का ऐलान हमारे पर जब थोपी गई तो आपने देखा कि आपके शेर दिल कमांडर हमारे फील्ड मार्शल ने किस तरह हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए? क्या उस पर फख्र नहीं करना चाहिए? आप क्या करते हैं? 9 मई जिन्होंने किया वो आप लोग हैं। आप ना पाकिस्तानियों का सामना कर सकते हैं, ना शहीदों के वारसों का कर सकते हैं, ना फौज का कर सकते हैं, ना सिविल का कर सकते हैं। मैं आपसे जनाबे वाला, जनाबे चेयरमैन, जनाबे स्पीकर, इन्होंने कहा है ये 1973 की आइन की बात करते हैं। 1973 के आइन के असद कैसर साहब ने बात की तो यहाँ से आवाज नहीं आई। 1973 के इस तरह ना करें, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। वारिस हम 1973 का आइन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया था। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? असली हालत में लेकर आए। आपको तो पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है। बाबा आपने नहीं पढ़ा है, आपको समझ नहीं है। आप तशरीफ रखें, कभी आपको समझाएंगे, आपकी ट्रेनिंग हो जाए। अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक एक शिक को इम्प्रूव किया। हमने डिबेट किया, डिस्कस किया, उसको हम लोग कमेटी में लेकर गए। तो मैं आपके मुंह से तो जनाब स्पीकर ये बात अच्छी नहीं लगती। आपने यहाँ पर जो कानून साजी की और जिस अंदाज से की, जिस स्पीड में की और जिस तूफानी तरीके से आप पढ़ते थे, ना आपको समझ थी ना हमें समझ थी, लेकिन वो पास हो जाती थी। मैं आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट जो होता है, देखिए हमने आपकी बात बड़ी, देखो आप शोर मचाने वाली मशीन तो हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन बने, हमने बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुनी। ओके, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ रखें।
आप तशरीफ रखें। देखें, सारी दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको इम्यूनिटी होती है, सारी दुनिया। आप तशरीफ रखें ना, आप तशरीफ रखें। देखो, ये आपकी ट्रेनिंग है चेयरमैन साहब, आप जरा देखें, फिर आप बात कर लेंगे। आप यार बैठ जाओ ना, आपको तो आइन का पता ही नहीं है। तुमसे अब सबक लेंगे हम आइन का। तो मैं ये कह रहा था कि 3 अप्रैल 2022 आपकी कुर्सी पर एक डिप्टी स्पीकर बैठा था इनका, उसने आइन को तोड़ दिया। असद कैसर को पता था कि ये आइन शिकनी होने जा रही है, इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, इतना मैं इनको क्रेडिट दूंगा। और जब वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इन्होंने आइन शिकनी की है, आप तो आइन शिकल लोगे, ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो अदालत का फैसला है। आप किस तरह हमें कह सकते हैं हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन की हिफाजत करने वाले हैं और आइन पर चलने वाले हैं।